हाय एवरीवन एंड वेलकम टू रैंकर्स वर्ड। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस। बहुत ही इजी टॉपिक है और अगर मैं बात करूं एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो अक्सर पूछा जाता है। आपने अपने एसएससी की अगर आप प्रेप कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की प्रेप कर रहे हैं तो उसमें ये टॉपिक कहीं ना कहीं देखा ही होगा। इजी टॉपिक, एक हल्की सी थोड़ी बहुत चीज़ें अगर मुझे पता है थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट करूंगा और चीज़ों को निकाल के ले जाऊंगा जिससे कि आपका जो एग्जाम है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। थोड़ा सा मैं अपने बारे में पहले बता दूं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। मेरा नाम जैसे कि यहाँ पे लिखा है, मैंने अपनी पढ़ाई यानी कि मास्टर्स आईआईटी कानपुर से करी है एंड मैं पिछले कुछ सालों से एसएससी और इसी के अलावा सीजीएल बैंक पीओ वाले स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी में मैं हेल्प करता हूँ एंड इसीलिए ये पर्टिकुलर लेक्चर मैं आप लोगों के साथ लेके आया हूँ। स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। टॉपिक का नाम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये देख के मुझे एक गाना याद आ जाता है ऋतिक रोशन की मूवी कोई मिल गया का। ये वाला था ना, इधर चला मैं उधर चला जाने कहा मैं किधर चला। राइट, तो सेम सवाल यहीं पे पूछे जाते हैं। कोई बंदा है, वो इधर गया फिर उधर गया, ये हुआ वो हुआ, अब वो किधर है। ठीक है, तो इसलिए जब भी मैं टॉपिक देखता हूँ ऑटोमेटिकली ये गाना अपने आप घूमने लग जाता है। अगर आपने भी ये गाना सुना या ये मूवी देखी है तो जस्ट कमेंट में बता सकते हो। चलिए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब जैसे ही मैं डायरेक्शन का नाम सुनता हूं मुझे दो तीन चीजें याद आती हैं। पहला तो वो गाना, ठीक है। दूसरा क्या है यार, ये वाला मैप जो कि आज तक मुझे याद नहीं हुआ था। राइट, अगर मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं, मैं 10th में था 11th में था, कंफ्यूज रहता था यार नॉर्थ ऊपर आएगा साउथ आएगा क्या आएगा। राइट, वैसे आइडियली ये होता है, अब तो याद हो गया है। राइट, बिकॉज काफी टाइम से चीजों को कर रहा हूं। पर इसे बेस्ट तरीके से याद करने का क्या है, देखो एक तो है कि आप रट लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। या एक तरीका क्या है, देखो न्यूज का नाम सुना है सबने, न्यूज NEWS। तो इसमें है क्या, देखो ऐसे करके हल्का सा टेढ़ा जेड बना दो बस। क्या जेड हम बनाते हैं, हल्का सा टेढ़ा कर दो बस कुछ इस तरह से और न्यूज लिख दो उस पर NEWS। हो गई डायरेक्शन तैयार। ऊपर वाली नॉर्थ, उसके ऑपोजिट साउथ, राइट वाली ईस्ट, लेफ्ट वाली वेस्ट। ठीक है, क्या जेड बनाओ हल्का सा टेढ़ा और लिख दो न्यूज। ठीक है, शुरू में मैंने ऐसे ही किया था, फिर तो धीरे धीरे अपने आप चीजें रटती चली गई थी। ठीक है, ये हो गया एक बेसिक डायरेक्शन। अच्छा जी, अब मैं अगर आपसे थोड़ा से सवाल पूछूं चीजों को लेके, जैसे कि एक बेसिक सवाल, क्या सर ऊपर है नॉर्थ तो ऑपोजिट है साउथ, राइट में ईस्ट लेफ्ट में वेस्ट। ठीक है, अब अगर कोई बंदा नॉर्थ फेसिंग है, क्या है नॉर्थ फेसिंग, ठीक है। साथ साथ हिंदी में भी आप लोग बताते जाइए कि नॉर्थ को हिंदी में हम क्या कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ फेसिंग कोई बंदा है। अब एक बात बताओ, कोई बंदा नॉर्थ फेसिंग है तो उसके राइट हैंड किधर पड़ेगा और लेफ्ट हैंड किधर पड़ेगा, यानी सीधा हाथ और उल्टा हाथ, दायां हाथ और बायां हाथ। ठीक है, अगर मैं बात करूं नॉर्थ में तो अब याद करने का तरीका क्या है, बहुत से लोग रटते हैं और बहुत से लोग लॉजिकल तरीके से समझते हैं चीजों को, इसीलिए वो इस लेक्चर में आए हैं। नॉर्थ है, ऊपर की तरफ ऐसे दिखा रहा है फेस। ठीक है, ऐसा समझो ये जो एरो है ये उस बंदे की गर्दन है, ठीक है, जो चल रहा है नॉर्थ में। अब ये है, मान लो ऐसे इस तरह से एक बंदा है जिसका फेस आगे की तरफ है। तो लॉजिकल सी बात बताओ, ये कुछ इस तरह से, जैसे मैं खड़ा हूं, अब देखना ये ऐसे खड़ा हूं मैं, ठीक है, तो मेरा राइट हैंड ये होगा, लेफ्ट हैंड ये होगा। राइट, तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है उसका ये होगा राइट एंड ये होगा लेफ्ट। ठीक है, अब सिमिलरली साउथ में क्या होगा, साउथ में राइट और लेफ्ट क्या होगा। अब साउथ में देखो ये एरो इधर है ना, तो मतलब उस बंदे का जो फेस है वो कुछ इस तरह से होगा, जैसे ऐसे समझो कि ऐसे देख रहा होगा। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड किधर होगा, अगर ऐसे देख रहा होगा तो ये राइट हैंड और ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट। क्लियर है। अब भैया वेस्ट का क्या करूंगा, यार वेस्ट का भी सेम है, वेस्ट है मतलब एरो इधर है। राइट, तो फेस भी ऐसे ही समझो कि इधर ही होगा ना, ऐसे। तो ये पोर्शन होगा राइट, ये होगा लेफ्ट। ईस्ट की बात करूं, ईस्ट है तो उसका मुंह यानी कि गर्दन कुछ ऐसे होगी, ऐसे। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, ये होगा राइट हैंड और ये होगा लेफ्ट हैंड। हाँ कि ना। ठीक है, तो मेन क्या है कि अगर आप राइट लेफ्ट बता पा रहे हो किसी बंदे का तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। बहुत से लोगों का राइट लेफ्ट ही गड़बड़ रहता है एग्जाम में भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी। ठीक है,
पर हमें फिलहाल एग्जाम से मतलब होना चाहिए। ये क्लियर है? राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है, ये हो गया एक पार्ट। अब अगली चीज पे मैं चलता हूं सर। अब यार अगली चीज है एक बेसिक सा एग्जाम्पल, मतलब सर ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक बंदा नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा था, ठीक है, वो जा रहा है राइट डायरेक्शन में, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में वो आएगा? आप कहोगे सर राइट हैंड, यानी सीधा हाथ किधर होता है? सीधा हाथ होता है इधर, यानी कि वो ईस्ट की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट जो भी हमने डिस्कस किया। अब मुझे आपके साथ जो बातचीत करनी है वो करनी है एंगल्स को लेके। हाँ ठीक है, एंगल्स को लेके। सर देखिए, एक बेसिक सी बात बताना, ये डायग्राम है सर, ये एंगल कितना होगा? 90 होगा। क्यों होगा? सर परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? हमने पता है परपेंडिकुलर क्या होता है, क्लियर है? जहाँ पे भी परपेंडिकुलर होता है, दो लाइंस एक दूसरे के साथ सीधा टच करती हैं, वहाँ एंगल क्या बनता है? 90 डिग्री, क्लियर? अच्छा ये 90 है तो सर ये भी 90 होना चाहिए। मैंने कहा हाँ। ये भी 90, मैंने कहा हाँ। ये भी 90, मैंने कहा हाँ, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल, सर नॉर्थ और ईस्ट में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब इसके एकदम बीच में से मैं निकलूं तो मैं कौन सी डायरेक्शन में आऊंगा? सर नॉर्थ और ईस्ट, इसके बीच में से क्या होगा? सर नॉर्थ ईस्ट होगा, हाँ कि ना? सर साउथ और ईस्ट के बीच में से मैं निकलूं तो साउथ ईस्ट होगा। साउथ और वेस्ट, सर साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, हाँ कि ना? क्लियर है? अब एक मोटी सी बात बताएंगे क्या? सर एक बात बताओ, जब आप नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से निकाल के ले गए नॉर्थ ईस्ट को, तो अब एंगल कैसा होगा? याद करो मैंने आपसे क्या कहा था, नॉर्थ ईस्ट एकदम बीच में से जा रहा है, मतलब सर कोई 90 की चीज है वो बीच में से काट रही है, राइट? उसे कोई बीच में से काट रहा है, तो यानी ये 45 ही हुआ होगा, हाँ या ना? ये भी 45 यानी 45, एंड ये भी 45, हाँ या ना? यस और नो? ठीक है सर, ये 45, सर ये 45, मतलब सारा का सारा 45 यानी 45 पे हो जाएगा, हाँ या ना? क्लियर है? अब चलते हैं आगे। ये होगी एंगल्स के ऊपर बात। अब जो मेरा सवाल था, जो मुझे आप लोगों से पूछना था, थोड़ी सी उस पर चर्चा करनी थी। क्या? मान लो अ पर्सन इज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट में कोई चीज फेस कर रही है, ठीक है। तो अब मेरा सवाल है क्या, कि कोई बंदा अगर ईस्ट में फेस कर रहा है, वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा, तो कहां जाके गिरेगा? मतलब कहां जाके वो रुकेगा? ईस्ट फेसिंग। सर क्लॉकवाइज मतलब क्या? क्या है? क्लॉक कैसे घूमती है? सर ऐसी तो घूमती है क्लॉक, हाँ है ना? एंटी क्लॉकवाइज क्या है वो भी डिस्कस कर लो, अब टॉपिक खुला ही है तो। सर एंटी क्लॉकवाइज होता ही है, मतलब क्लॉकवाइज का उल्टा, हाँ कि ना? ठीक है, ये हो गई एक चीज, चलो ये भी डिस्कस हो गई, क्लॉकवाइज क्या है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। अब आगे की चर्चा। सर ईस्ट फेसिंग 45 डिग्री आप उसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो कहाँ जाएगा वो? ईस्ट कहाँ है ये? 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे आएगा, हाँ है ना? ऐसे इधर 45 पे आएगा, यानी ये होगा, यानी कि ये तय है कि उसे साउथ ईस्ट में ही आना पड़ेगा, कोई और चांस है ही नहीं। क्लियर है? हाँ है ना? ठीक है, चलो एक जीके का सवाल। साउथ ईस्ट की मैंने बात करी, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो साउथ ईस्ट में पड़ती हैं? जरूर बताओ कमेंट में, जस्ट ये याद आ गया तो इसलिए आप लोगों से पूछ लिया। अब कोई बंदा साउथ ईस्ट में फेस कर रहा है, मैं कह रहा हूं, मुझे पूछना है सर 145 में एंटी क्लॉकवाइज चला जाए वो, तो कहां जाएगा? ये बता दे कोई मेरे को। सर साउथ ईस्ट, ये रहा 135 एंटी क्लॉकवाइज, कैसे जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज है 45, 45 90, 90 और 45 135। फिर रिपीट कर रहा हूं दूसरी इंक से, ठीक है? बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है इस चीज में, एक एक करके हम चीजों को समझते जा रहे हैं, ठीक है? क्या है? हाँ, कि ये था साउथ ईस्ट, 135 एंटी क्लॉकवाइज गया, मतलब सर 135 एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया
साउथ ईस्ट था, ये लाइन देखो, एंटी क्लॉकवाइज 135, 45 ये, 45 ये, 45 ये, हो गया 135 यार। कहाँ पे आगे खत्म हुआ मैं? नॉर्थ। क्लियर है या नहीं? क्लियर? ठीक है, चलिए अब चलता हूं मैं आगे। ठीक है, नॉर्थ पे मैं आके खड़ा हो गया। अब मान लो कोई नॉर्थ फेसिंग है, क्या है? नॉर्थ फेसिंग। अब मैं कह रहा हूं क्या कि यहां से वो 180 क्लॉकवाइज गया है। क्या गया है? 180 क्लॉकवाइज नॉर्थ से। तो कहां जाके गिरेगा, यानी कहां जाके वो पहुंचेगा, आपने ये बताना है। कमेंट में फटाफट आंसर करिए, इतने मैं बोर्ड में से कुछ अक्षर हटा दूं। ठीक है, चलिए। बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, सर नॉर्थ था, 180 कहाँ है? क्लॉकवाइज। मैंने कहा ठीक है, 45, 45 90, 45 135, 45 180, यानी कि वो साउथ में आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी चीज हो रही है। ठीक है, अब फिर वही चीज मैं पूछूंगा, अगेन सेम ही क्वेश्चन रखूंगा। नॉर्थ फेसिंग पर 180 डिग्री ही है, पर एंटी है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब कहाँ जाएगा? नॉर्थ फेसिंग, सर ये रहा 180 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 45, 45 90, 45 135, 45 180। फिर कहाँ आ गया? साउथ। मतलब सर आपने जब मुझे 180 क्लॉकवाइज घुमाया, मैं जब भी ऑपोजिट में गया, आपने जब मुझे 180 एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो भी मैं सेम ही पाथ पे जाके रुका। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है क्या कि जब भी आप 180 घूमते हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी आप 180 घूमते हो, ठीक है, वेन एवर आप 180 डिग्री से शिफ्ट लेते हो, तो आप कहां आके गिरते हो? हमेशा, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ऑपोजिट, यानी उल्टी दिशा में आप आके हमेशा गिरोगे। ये पक्की बात है। 180 डिग्री की शिफ्ट, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। ये हो गई एक चीज। ठीक है, चलिए अब मेरा अगला सवाल आप लोगों से है कि सर अगर अब 180 ना होके मैं 360 का क्लॉकवाइज लूं, अब ये लोग बहुत जल्दी बता पाएंगे। सर 360 मतलब एक कंप्लीट चक्कर लगा लिया मैंने। अब भैया कहीं से भी स्टार्ट करूं, अगर मैं पूरा कंप्लीट चक्कर लगा लूंगा तो मैं वहीं आ जाऊंगा। मतलब सर जब भी 360 क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, मैं हमेशा कहां आ जाता हूं? सेम डायरेक्शन पर। ये है नोट करने वाली चीज। क्या सर? 180 डिग्री की शिफ्ट यानी 180 की शिफ्ट हो, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, मैं हमेशा ऑपोजिट में चला जाऊंगा चुपचाप। जब 360 की शिफ्ट हो, जब मैं कहां चला जाऊंगा? एंड ओ सेम डायरेक्शन पे मैं आ जाऊंगा। क्लियर है? ये हो गई एक चीज। चलिए अब मेरा अगला सवाल आप लोगों से है। क्या सवाल है उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अब मेरा सवाल ये है कि भैया आप हो फॉर एग्जाम्पल साउथ वेस्ट में, ठीक है, वहां से तुमने शिफ्ट लगाई कितने की? मान के चलो फॉर एग्जाम्पल 720 डिग्री की। ठीक है, तो अब मैं कहां पहुंचूंगा? यार एक तरीका क्या है, साउथ वेस्ट से तुम धीरे धीरे करके 45 90 90 ऐसे करके पहुंच जाओ। ये तो एक तरीका है। दूसरा क्या, उस पर काम समझो। 720 है क्या? सर 720 कुछ नहीं है, 360 के दो ही तो चक्कर हैं, है ना? तो अगर मैं 360 के एक चक्कर पे वहीं आऊंगा तो दो चक्कर पे भी वहीं आऊंगा, हाँ है ना? तो मतलब मैं साउथ वेस्ट में ही रहूंगा, ये पक्की बात है। ये क्लियर है? चलिए अगली चीज क्या है? फॉर एग्जाम्पल अब मैं साउथ 720 को हटा के कर दूं आप लोगों के लिए, एक सेकेंड, 765 कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 765 डिग्री की शिफ्ट निकाल रहा है वो, क्लॉकवाइज निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है वो? क्लॉकवाइज 765 की शिफ्ट।
अब कैसे करूं यार? अब ऐसे यार, एक तरीका क्या है, मैनुअली मेहनत करता रहूं, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जो है, जो कि इस कहानी का निचोड़ है, क्या है कि अगर 765 की शिफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, 765 के आसपास पहुंच जाओ, जिसका तुम्हें शिफ्टिंग पता है। मुझे पता है क्या कि 360 के अगर मैं हिसाब से चलूं, मैं साउथ वेस्ट में हूं, 360 वहीं आ गया, फिर 360 फिर वहीं आ गया, मैंने कितना कवर कर लिया? 720 कवर कर लिया, और मैं यहां पे खड़ा हूं। मुझे कितना और कवर करना है? 45 और। तो यहां से 45 और चला जाऊंगा चुपचाप, यानी वेस्ट पे आके मैं खड़ा हो जाऊंगा। हाँ कि ना? ये क्लियर है? ठीक है। अब अगली चीज, अब तुम में से बहुत से लोगों को ये प्रश्न यानी कि क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने शिफ्टिंग तो बता दी, एक चीज और बता दो मेरे को। मैंने कहा क्या? कि आपने कहा अगर 180 की शिफ्ट लगेगी तो वो ऑपोजिट में जाएगा। मैंने कहा हाँ यार, यही कहा मैंने। 360 की शिफ्ट मारूंगा तो मैं सेम में आ जाऊंगा। मैंने कहा हाँ। और फिर आपने तोड़ के दिखाया ये कि 720 को कैसे तोड़ा और ऐसे। तो सर आप एक बात बताओ, अगर मैं 300 शिफ्ट ले रहा हूं तो मैं 180 के मल्टीपल में ही ले रहा हूं ना, मतलब 180 इंटू 1 180, 180 इंटू 2 360। तो फिर तो ये सेम में क्यों आया, ऑपोजिट में क्यों नहीं? तो समझो, अगर ये 180 है, ये 360 है क्या? 180 इंटू 2 है, मतलब 100 डिग्री 180 डिग्री के 2 चक्कर लगाए हैं। तो यार जब 180 डिग्री के 1 चक्कर लगाओगे तो आओगे ऑपोजिट पे, फिर वापस 180 का लगाओगे तो वापस उसके ऑपोजिट आ जाओगे ना, इसलिए तुम हमेशा सेम पे आते हो। आ रही है बात समझ? 720 है, ये है क्या? 180 के 4 चक्कर हैं, एक पहला लगाया ऑपोजिट, दूसरा सेम, तीसरा ऑपोजिट, चौथा सेम, तो इसीलिए हम सेम पे आते हैं। ऐसे भी देखा जा सकता है। मेरा बताना क्या था मुझे कि यार अगर 180 की शिफ्ट है, लेकिन वो शिफ्ट कैसी है? 180 इंटू इवन नंबर, जैसे कि 180 इंटू 2, 180 इंटू 4, इस तरह से है। ठीक है, तो मैं हमेशा कहाँ जाऊंगा? मैं जाऊंगा हमेशा सेम में ही रहूंगा। और अगर 180 की ऑड के साथ शिफ्टिंग हो रही है, मान लो ओडीडी यानी ऑड, यानी 1 3 5 7, ठीक है, तो मैं हमेशा कहाँ जाऊंगा? मैं चुपचाप ऑपोजिट में जाके बैठ जाऊंगा। क्लियर है? है ना? ठीक है। अब जैसे 765 था, वो क्या था? 180 के 4 चक्कर के, मतलब ऐसे था ना 765, 180 के 4 चक्कर प्लस ये हो गया 45 एक्स्ट्रा, 45 एक्स्ट्रा। हाँ है ना? 180 के 4 चक्कर, 180 का इवन टर्म, कहाँ आ जाऊंगा मैं? सेम पे ही रहूंगा, मतलब मैं जहां खड़ा था। फॉर एग्जाम्पल साउथ वेस्ट से कहानी स्टार्ट हुई होगी, तो यहाँ तो मैं साउथ वेस्ट पे ही रहूंगा। और उसके अलावा मैं 45 और चला जाऊंगा, क्लॉकवाइज की बात मान के चलो कि साउथ वेस्ट में था और क्लॉकवाइज ले रहा है, तो वेस्ट पे वो आ जाएगा। इतना क्लियर है भैया? हाँ या ना बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। कहीं भी अगर किसी को भी कोई डाउट है, बिंदास कमेंट में पूछे, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए जी, ये हो गई एक कहानी। एक कहानी और सुनानी है, उसके बाद हम सवाल यानी प्रश्न पे टूट पड़ेंगे। अब आपने, जब आप बहुत छोटे होगे, आपने एक वो देखा होगा क्या, मैथ में पाइथागोरस थ्योरम, है ना? यस और नो? पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा होगा, जिससे हम अक्सर डर जाया करते थे, है ना? यस और नो? ठीक है। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? कि आप पे अगर एक ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, वो हमेशा 90 डिग्री की शिफ्ट 90 डिग्री का होगा, हाँ है ना? एक ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो हमेशा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का होगा। अब मान लो ट्राइंगल का नाम दे दो ए बी एंड सी, ठीक है, 90 डिग्री का ट्राइंगल हमेशा यही होगा। इसे कहता क्या हूं मैं? राइट एंगल ट्राइंगल, जब 90 डिग्री बन रहा होता है। ठीक है। अब अगर 90 डिग्री का ट्राइंगल है
तो बताना क्या है मुझे अब ये समझो। यह जना मान लो यह एक घूमने की कोई जगह, यह सी, यह बी। मुझे अगर ए से सी जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? तुम कहोगे सर ए से बी पकड़ो, बी से सी पकड़ो, जा सकते हो। मैंने कहा हाँ। उसके अलावा अगर मैं पूछूं ए से सी जाना है, तुम कहोगे सर डायरेक्ट ही चले जाओ ना। मैंने कहा ये भी ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान रखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, पहले मैं ए से बी जाऊं फिर बी से सी जाऊं, या फिर डायरेक्टली ए से सी चला जाऊं। जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें मैं ये प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि ये छोटा होता क्यों है, ये डिस्टेंस कंपैरेटिवली छोटा क्यों होता है। इतना क्लियर है? पहले ये बताओ, ठीक है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि या तो ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, ठीक है। मतलब ए से बी वाली गली पकड़ो और फिर बी से सी वाली गली पकड़ो। मैंने कहा ठीक बोल रहे हो, जाएंगे। मैंने कहा ए से सी चला जाऊं तो, मैंने कहा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, तो वो हमेशा ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा ये होता है। मतलब अगर मैं किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन बना दूं तो वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी आप वहां पहुंच सकते हो। ये ऐसे भी देख सकते हो, कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है और इसका एप्लीकेशन क्या है वो बाद में बात करेंगे, पर पहले देखते हैं कहती क्या है। 90 है, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के ऑपोजिट हमेशा होती है मेरी हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये ट्राइंगल जिस पे रेस्ट कर रहा है उसे मैं कहता हूं बेस, ठीक है। और इसी के साथ ये ट्राइंगल की जो हाइट है उसे मैं क्या कहता हूं? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मेरी जो थ्योरम है वो कहती क्या है मेरे से कि, एक मिनट, जो थ्योरम है वो कहती क्या है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है, ठीक है, वो किसके बराबर है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाँ है ना? ठीक है। जैसे सर परपेंडिकुलर ले लो 3, ये ले लो 4, तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा? सर हाइपोटेन्यूस कुछ नहीं होगा, ये होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16 हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 5 आ गई, हाइपोटेन्यूस आ गया 5। अब तुम चेक भी कर लो जो मैंने कहा था, ए से सी जाऊंगा तो या तो एक तरीका है भैया 5 सेंटीमीटर या 5 किलोमीटर चला जाऊं, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है? ए से बी जाऊं यानी 3 किलोमीटर, बी से सी जाऊं 4, यानी कितना ट्रैवल कर लूंगा? 7 किलोमीटर। और शॉर्टेस्ट में जा रहा हूं मैं 5 से, इसलिए शॉर्टेस्ट वाला ये 5 ही है जो कि मैंने बताया था। अगेन ज्योमेट्री जब पढ़ाऊंगा, जब एकदम डिटेल में बताऊंगा कि ये 5 ही छोटा क्यों निकल के आता है, इसके पीछे की क्या गणित है। ये क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम भी, ठीक है। तो बस 3 चीजें हैं, क्या? पहला बेसिक डायरेक्शन, फिर एंगल के साथ इसका संबंध, एंड देन उसके साथ पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको ये 3 चीज आ गई, उसके बाद मैक्सिमम सवाल आपके हो जाएंगे, और वही अभी अभी हम सीखेंगे कि क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। ये है जैसे सवाल, क्या कह रहा है? कहानी गिवन है, बस वही, मैं इधर चला मैं उधर चला, ठीक है। अब पहले साइड में एक छोटा सा मैप बना लूंगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, मान लो ये यहाँ था, यहाँ से 5 किलोमीटर आ गया, नीचे आएगा, एंड देन टर्न्स टू राइट। अब वो नीचे आ रहा है, उसकी मुंडी ऐसे है, राइट मतलब इधर, ठीक है। टर्न्स टू राइट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू लेफ्ट। मतलब देखो 5 किलोमीटर साउथ आया, फिर अगली डायरेक्शन है उसकी राइट, फिर आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू लेफ्ट। मतलब यहां से 3 गया, ठीक है। अब यहां से जाएगा लेफ्ट और 5 किलोमीटर और चलेगा। अब ये ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट मतलब ये, एंड वॉक्स 5। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग प्लेस? या स्टार्टिंग प्लेस क्या थी? ये थी। बताना है कि स्टार्टिंग प्लेस के हिसाब से ये कहाँ है। तो अभी ये यहाँ है ना, मैं कैसे बताऊं सर? फिक्स जुगाड़ क्या है कि यार जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर एक मैप बना लो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, उस पर एक मैप बना लो, ये दिख गया, बना दिया बड़ा सा मैप। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। ये वाला जो बंदा है ये यहाँ आके रुक गया, यार ये तो साउथ और वेस्ट के बीच में कहीं पड़ा हुआ है,
तो आंसर क्या होगा? साउथ वेस्ट। आ रही है बात समझ? चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूं जिससे कि पता चले। ये वाला जो सवाल है, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है सवाल? अब देखो ये सी सैट में पूछा गया था। y इज टू द ईस्ट, पहले मैप बनाऊंगा। y जो है वो ईस्ट में है x के, मतलब जहां भी x होगा y कहां हो जाएगा? टूवर्ड्स ईस्ट। तो यानी y यहां होगा, यही होगा। कोई भी बंदा है ईस्ट तो यहां आ रहा है ना, तो y हो गया ईस्ट में ऑफ x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z। x जो है वो z का नॉर्थ है। z कहां होगा यार? z नीचे ही होगा, जब भी तो ये x का नॉर्थ में होगा, हाँ है ना? नॉर्थ ऊपर, क्वेश्चन में ही कह रहा है x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, यानी z का नॉर्थ x। क्लियर है? इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, p जो है वो z के साउथ में है, मतलब यार p z के साउथ में है, साउथ तो नीचे है, p जो है z के साउथ में, z के ऊपर नॉर्थ, z के नीचे साउथ। ये लो जी आ गया तुम्हारा p। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो p है वो y की किस डायरेक्शन में है। मैप बना लो बड़ा सा, ये दिख रहा है नॉर्थ, ये दिख रहा है साउथ, ये दिख रहा है ईस्ट, ये दिख रहा है वेस्ट, हाँ है ना? तो कहाँ है ये? साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो यानी नन ऑफ दीज। फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार क्योंकि अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। y इज टू द ईस्ट ऑफ x, ये y इज टू द ईस्ट ऑफ x, तो ये x था, इसके ईस्ट में आ गया। x विच इज टू द नॉर्थ ऑफ z, x जो है z के नॉर्थ में, मतलब ये z है तो इसके ऊपर x होगा। इफ p इज टू द साउथ ऑफ z, z है उसके साउथ में p, तो p यहां आ गया। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, p जो है y की किस डायरेक्शन में है। मैंने y से एक बड़ा सा नक्शा बना लिया, ये बनाया, मुझे दिखाइए जो p है ये साउथ और वेस्ट के बीच में पड़ा हुआ है, मार्क कर दिया, आगे बढ़ गया। चलिए ये करिए, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, तो वेस्ट क्या बनेगा? मैंने कहा यार मैप बनाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, इसके बीच में होगा नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच में होगा साउथ ईस्ट, इसके बीच में होगा साउथ वेस्ट, इसके बीच में होगा नॉर्थ वेस्ट। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, समझो जो साउथ ईस्ट था वो नॉर्थ बन गया, ये साउथ ईस्ट था, ये नॉर्थ कब बनेगा? जब 1 2 3 टुकड़े चलूंगा उल्टी तरफ। फिर कह रहा है नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा, मतलब ये पूरे के पूरे मैप में देखो साउथ ईस्ट क्या बन रहा है? नॉर्थ। कैसे बना? ये 1 2 3, 3 बार जब उल्टी तरफ घूमा, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन गया, यानी यहां पे था 1 2 3, तो वेस्ट क्या बनेगा यार? वेस्ट भी उल्टी तरफ 3 टुकड़े घुमा दो, वेस्ट 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा, ये साउथ ईस्ट इसका आंसर हो गया। ये देखो यही सवाल आ रहे हैं। अब जिसे बेसिक ही क्लियर नहीं है वो ये कहां से करेगा? जिसे भैया बेसिक ही क्लियर नहीं है उसको तो मैप बनाने में आफत आ जाएगी, यार नॉर्थ क्या, साउथ क्या, ईस्ट क्या, वेस्ट क्या। इसलिए हमने शुरू में जो चर्चा करी वो डिटेल में इसीलिए करी कि कोई क्वेश्चन आप लोगों से ना फंसे। ये देखो इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग मुझे कहां बताओगे? कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि एकदम सेम ही है, बढ़िया सवाल, एकदम सेम सवाल, कमेंट में आप इसका आंसर दोगे, ठीक है? चलिए ये देखो एक और क्वेश्चन, सौम्या कृष्णन, ओके, पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट लिख देता हूं, ये तो काम है, ये तो अपना वो बन गया है, ठीक है, रूल। सौम्या कृष्णन वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, अगर यहाँ है 20 मीटर गया है तो यहाँ ऊपर जाएगा। देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30, यार राइट जाएगा, ऊपर जा रहा था ना, सीधा हाथ मैं ऐसे जा रहा हूं तो सीधा हाथ ये होगा। देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30, थोड़ा बड़ा, थोड़ी इज्जत देंगे यार, 20 से थोड़ा बड़ा है, राइट। देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35, अगेन ये ऐसे था, राइट गया यानी ऐसे नीचे आया एंड वॉक्स 35, तो यानी कि ये 35 नीचे कहीं होगा। अब एक मोटी सी बात बताओ, क्या यहाँ पे भी 20 था तो ये भी 20 ही होगा और ये बचा हुआ 15 होगा, ठीक है। देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15, अब ये नीचे आ रहा था, ये उल्टे हाथ पे गया और 15 मीटर गया, यार ये ऐसे है ना, उल्टा हाथ यहाँ होगा यानी कि ये, एंड वॉक्स 15। फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट, अब यहाँ ऐसे आ रहा था, ठीक है,
फिर से वो लेफ्ट जाती है एंड वॉक्स 15, यानी कि ये ऐसे जाएगी और ये 15 यहीं पे होगा, क्योंकि इतना 15 है तो इतना भी 15 होगा, ठीक है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, या स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये यहाँ आके रुक गई, कितना डिस्टेंस है सर 30 तो मुझे यहीं दिख गया, क्योंकि ऊपर 30 है नीचे भी 30 होगा, 15 मुझे और दिख गया, यानी 45 मीटर तो मुझे ऐसे ही दिख गया। अब एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शन में देखो, अब जैसे 45 मीटर है मेरा आ गया, तो भैया मैं ये क्यों देखूं डायरेक्शन, है ना, बस मैं जो देखा 45 मार्क करो आगे बढ़ो, क्यों, क्योंकि एक ही ऑप्शन है यार जिसका आंसर 45 है, ठीक है। हालांकि हम डायरेक्शन भी निकालेंगे, पर वैसे बता रहा हूँ एग्जाम में 45 ही आ गया डिस्टेंस, तो यार 45 एक ही ऑप्शन है, यही आंसर है, मार्क करो, चाहे ईस्ट में हो चाहे वेस्ट में हो, अगर एक ऑप्शन है तो, ठीक है। फिलहाल 45 आ गया, डायरेक्शन क्या होगी, स्टार्टिंग पॉइंट से बतानी है ना, मैप बनाओ, ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये ईस्ट, तो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से, ईस्ट में आ रहा है, तो यार क्या मार्क हो जाएगा 45 मीटर ईस्ट। ये क्लियर है सभी को, ये देखो अब ये सन्नी जी की बात हो रही है, सन्नी इज फेसिंग साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सन्नी इज फेसिंग साउथ, ठीक है, नीचे की तरफ फेस कर रहा है ऐसे, ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर, सन्नी जो है साउथ की तरफ फेस कर रहा है, वो यहां से राइट जाता है, यानी इधर गया, ऐसे था, ठीक है। अब ही टर्न्स राइट, यानी कि इधर आ गया वेस्ट में, है ना, ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर, यही होगा, साउथ है ऐसे था, राइट में मुड़ा यानी ऐसे मुड़ गया और 20 मीटर भाग गया, मान लो ये है यहां से, ठीक है, क्लियर है इतना, साउथ राइट मुड़ा और 20 मीटर भाग गया यहां से। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 10, राइट मुड़ता है और 10, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10, ये रहा, एंड देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20, ये रहा, देन ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 60, ये 10 था तो ये भी 10, ठीक है। उसके अलावा ये डिस्टेंस 20 था हमें देखा था, तो ये और 20 यहां तक, तो ये बचा 30 और, है ना। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था मेरा, अब यहां ध्यान देना, क्या स्टार्टिंग पॉइंट मेरा कैसे था, इस इधर की तरफ था, ये था ना, जब वो साउथ फेसिंग था, वो फिर राइट मुड़ा और ऐसे चला गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से किस डायरेक्शन में है, सर स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, मुझे नॉर्थ दिख रहा है, ये साउथ दिख रहा है, ये ईस्ट दिख रहा है, ये वेस्ट दिख रहा है, सर ये जो है यहाँ पे ये तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं है, राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ठीक है जी। तो ये पूरा निचोड़ था कि डायरेक्शन वाला जो चैप्टर है उसे आप कैसे आराम से कर सकते हो, इसमें मैंने आपको चीजें समझाई और कुछ हल्के हल्के सवाल दिए सॉल्व करने के लिए। अब आपका काम क्या रहेगा, इन सवालों को एक बार देखो, जहां दिक्कत है इस वीडियो के कमेंट में बताओ, क्योंकि जब हम इसका एक पार्ट और लेके आएंगे बहुत जल्द, राइट, वो इसी हफ्ते आ जाएगा, तो उसमें हम थोड़े से उसके शॉर्टकट कुछ मुश्किल सवाल भी इसके साथ डिस्कस करेंगे। हालांकि बेसिक सबका सेम ही रहेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एंगल्स का ज्ञान और पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलिए धन्यवाद आपका, आप इतने टाइम तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहे, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, फिर मिलते हैं एक और बढ़िया मजेदार वीडियो में मेरे साथ।